नाटक देखो, आओ आओ 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 नाटक देखो, संविधान जागरूकता का नाटक देखो, 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 नाटक देखो। मेहरबान कदरदान साहिबान, आज हम आपके सामने एक पथनाट्य पेश करने जा रहे हैं जिसका विषय है जागरूकता संविधान की, जागरूकता संविधान की, जागरूकता संविधान की, जागरूकता संविधान की। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, संविधान है राष्ट्र ग्रंथ, ये बातें हमने मानी। इतने सारे धर्म यहाँ पर ना किसी की मनमानी, मुंह में बोली है अंग्रेजी, दिल में प्यार है देसी। हम हैं हिंदुस्तानी, हम हैं हिंदुस्तानी। डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। क्या आज 15 अगस्त है? नहीं। तो फिर आज 26 जनवरी होगी। नहीं। फिर तुम ये झंडा लेकर क्यों घूम रहे हो? अरे क्या तुम्हें पता नहीं, आज हमारे संविधान का जन्मदिन है। गौरव दिन है, गौरव दिन है। मैंने मुख्यमंत्री का जन्मदिन सुना है, मैंने प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी सुना है, मैंने सलमान शाहरुख का जन्मदिन भी सुना है, पर ये संविधान का जन्मदिन क्या होता है? आखिर ये संविधान होता क्या है? जिस तरह से हम सब इतनी सम्मान और आजादी की जिंदगी जी रहे हैं, वह सब किसकी वजह से हुआ है? संविधान की वजह से, संविधान की वजह से। 70 साल हो गए हमारे देश को आजाद होकर, क्या हमने संविधान पढ़ा? क्या आपने पढ़ा संविधान? नहीं पढ़ा। क्या आपने पढ़ा संविधान? नहीं पढ़ा। क्या आपने पढ़ा संविधान? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। देखा, किसी ने नहीं पढ़ा संविधान। आखिर संविधान ने हमें दिया क्या है? अरे संविधान ने तो हमें समता, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता जैसे मौलिक अधिकार दिए हैं। संविधान ने हमें क्या दिया? समता, समानता, बंधुता और न्याय जैसे मौलिक अधिकार दिए। संविधान ने हमें क्या दिया? समता, समानता, बंधुता और न्याय जैसे मौलिक अधिकार दिए। संविधान ने हमें क्या दिया? समता, समानता, बंधुता और न्याय जैसे मौलिक अधिकार दिए। ये किसी काम का नहीं है, फेंक देते हैं। लगता है आपका कुछ गिर गया है। नहीं, वो किसी काम का नहीं है। लेकिन ये तो हमारे संविधान की उद्देशिका है। वो हमारे किसी काम की नहीं है। आप क्या काम करती है? मैं अध्यापिका हूँ। आप क्या काम करती है? मैं संस्था में काम करती हूँ। और आप? मैं वैज्ञानिक हूँ। आप जो 14 घंटे की जगह 8 घंटे काम करती है, किसकी वजह से? संविधान की वजह से, संविधान की वजह से। आप अध्यापिका है यानी पढ़ाती होंगी। पढ़ने का अधिकार किसने दिया है? संविधान ने दिया है, संविधान ने दिया है। अनुसंधान करने का अधिकार किसने दिया है? संविधान ने दिया है, संविधान ने दिया है। आज भारत की महिला राष्ट्रपति बनी, प्रधानमंत्री बनी, सेना में भर्ती हुई, अंतरिक्ष में गई, किसकी वजह से? संविधान की वजह से, संविधान की वजह से। महिलाओं को बराबरी करने का मौका मिला, किसकी वजह से? संविधान की वजह से, संविधान की वजह से। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैंने अपना संविधान नहीं पढ़ा। मैं तो बस नाम की भारतीय हूँ। मुझे भी माफ़ कर दो। मुझे भी माफ़ कर दो। चलो आज हम सच्चे भारतीय बन जाते हैं, संविधान जागरूकता लाते हैं। इस देश से करते हैं प्यार हम, इस देश के पहरेदार हम।
इस देश के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम, है तैयार हम, है तैयार हम। चलिए आज हम देखते हैं कि हमारा संविधान हमसे क्या कहना चाहता है। मैं इस देश का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं इस देश का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। जो भी सत्ता में आता है मेरी कस्में खाता है। जो भी सत्ता में आता है मेरी कस्में खाता है। सबने कस्मों को तोड़ा है, मुझे झूठा कर छोड़ा है। सबने कस्मों को तोड़ा है, मुझे झूठा कर छोड़ा है। मैं जब से आजाद हुआ हूँ अपनों से बर्बाद हुआ हूँ। मैं जब से आजाद हुआ हूँ अपनों से बर्बाद हुआ हूँ। मुझे बदलने का सपना छोड़ो, मैं किसी धर्म की किताब नहीं। मुझे बदलने का सपना छोड़ो, मैं किसी धर्म की किताब नहीं। मेरे सारे सिपाही अभी जिंदा है, मुझे बदलने की औकात नहीं। मेरे सारे सिपाही अभी जिंदा है, मुझे बदलने की औकात नहीं। मैं इस देश का संविधान हूँ, हर देशभक्त की शान हूँ। मैं इस देश का संविधान हूँ, हर देशभक्त की शान हूँ। बंद करो ये भेदवस्था, देश को करो ना बर्बाद। बंद करो ये भेदवस्था, देश को करो ना बर्बाद। ना कोई जाति बड़ी है ना कोई धर्म, ना कोई जाति बड़ी है ना कोई धर्म। देश का संविधान संभालो, देश का संविधान। देश का संविधान संभालो, देश का संविधान। राजा हो या रंक सभी एक समान, राजा हो या रंग सभी एक समान। देश का संविधान संभालो, देश का संविधान। देश का संविधान संभालो, देश का संविधान। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 चौके 8। 2 गुरुजी, बच्चे। मैंने साफ सफाई कर दी है, क्या मैं अंदर कक्षा में आ सकता हूँ? नहीं गुरुजी, वह नीची जाति का लड़का है, अगर वह कक्षा में आता है तो हम सब नहीं पढ़ेंगे। हाँ हाँ हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। हाँ हाँ ठीक है। सुनो, पढ़ाई लिखाई करना तुम्हारा काम नहीं है, यह काम सिर्फ ऊंची जाति के लड़कों का है। तुमसे यह काम नहीं होगा, जाओ जाकर झाड़ू पोछा करो। सुनो, मुझे भी प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो, भगवान की मेहरबानी होगी। ए महार जाति का लड़का, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तुम्हारी जगह नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। हाँ हाँ निकलो, चलो निकलो। सारा दिन खराब कर दिया। जगत गुरु प्रभु जी नमो नमः। जगत गुरु प्रभु जी नमो नमः। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पंडित जी, मुझे भी भगवान का दर्शन करना है, मुझे भी आशीर्वाद लेनी है। तुम यहाँ नहीं आ सकते, तुम अछूत हो, तुम्हारे अंदर आने से मंदिर अपवित्र हो जाएगा। इसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यूरोप के भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों से 4 विषयों में पीएचडी की उपाधि हासिल की। भीमराव अंबेडकर भारतीय इतिहास के ऐसे इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने दलितों और वंचितों को सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। हम आदि से अंत तक भारतीय हैं।
महात्मा आए और चले गए, परंतु अछूत अछूत ही बने हुए हैं। जाति एक धारणा है जो मन की अवस्था मात्र है। कुछ लोग सोचते हैं कि धर्म समाज के लिए आवश्यक नहीं है। मैं यह दृष्टि नहीं रखता। मैं धर्म की नींव को समाज के जीवन और प्रथाओं के लिए आवश्यक मानता हूं। परंतु जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे, वह धर्म नहीं गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। यदि हम एक संयुक्त, एकीकृत, आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मशास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है। राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है। मैं राजनीति में सुख भोगने नहीं, बल्कि अपने सभी दबे कुचले भाइयों को उनके अधिकार दिलाने आया हूं। ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी पुरुषों के लिए। मैं बहुत मुश्किल से इस कारवां को इस स्थिति तक लाया हूं। यदि मेरे लोग, मेरे सेनापति इस कारवां को आगे नहीं ले जा सके तो पीछे भी मत जाने देना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जय। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जय। मेरे नाम की जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए रास्ते पर चलें। धन्यवाद। संविधान को भारतीय समाज के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने में डॉक्टर अंबेडकर की सबसे प्रभावी और निर्णायक भूमिका थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के उस प्रारूप को स्वीकार किया जिसे भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था। इसी रूप में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक रिपब्लिक बना। रुकना अब नहीं, झुकना अब नहीं, इतिहास कर नया। शेर जा निकल सारे रुख बदल, दिखला जोश नया। रुकना अब नहीं, झुकना अब नहीं, इतिहास कर नया। शेर जा निकल सारे रुख बदल, दिखला जोश नया। साथ चलो, साथ है बुद्ध की राहें, डट के चलो मंजिलें खोले बाहें। साथ चलो, साथ है बुद्ध की राहें, डट के चलो मंजिलें खोले बाहें। जय भीम क्रांति का नारा है, जय भीम दुनिया में न्यारा है, जय भीम सबका सहारा है, जय भीम जहाँ से भी प्यारा है। जय भीम क्रांति का नारा है, जय भीम